बड़ी खुशखबरी आ गई। लाखों सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहदार तबके और आम शहरियों की नजरें आज जिस ऐलान पर जमी हुई थी वो लम्हा आ पहुंचा है। विफाकी बजट 2026 से 27 पेश किया जा रहा है और इस बजट में कई ऐसे फैसले मुतवक्के हैं जो आपकी तनख्वाह, पेंशन, टैक्स, रोजगार और रोजमर्रा जिंदगी पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसको कितना रिलीफ मिल सकता है, तनख्वाहों में कितना इजाफा मुतवक्के है, पेंशनर्स के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और क्या वाकई तनख्वाहदार तबके को टैक्स में बड़ी छूट मिलने जा रही है। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको बजट के हर अहम पहलू से आगाह करेंगे और बताएंगे कि हुकूमत किन शोबों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही है। अगर आप बजट, तनख्वाहों, पेंशन और सरकारी ऐलानात से मुताल्लिक हर अहम अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास मुनक़िद हो रहा है जिसमें नए माली साल 2026 से 27 का विफाकी बजट पेश किया जा रहा है। यही वो बजट है जो आइंदा 12 माह के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसी, तरक्याती मंसूबों, टैक्स निज़ाम और अवामी रिलीफ के प्रोग्रामों का तयन करेगा। इस मरतबा बजट को गैर मामूली अहमियत हासिल है क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से अवाम महंगाई, बिजली के बिलों, रोजगार के मसाइल और बढ़ते हुए अखराजात के बायस शदीद दबाव का शिकार हैं। यही वजह है कि पूरा मुल्क आज इस बात का इंतजार कर रहा है कि हुकूमत अवाम के लिए क्या रिलीफ लेकर आई है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी मुलाजमीन की। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर रही हैं। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक 10% तक इजाफे की तजावीज़ सामने आती रही हैं, जबकि बाज़ हलकों में इससे ज्यादा इजाफे की भी बात की गई। ताहम असल और हतमी ऐलान बजट तकरीर और सरकारी दस्तावेजात में सामने आएगा। अगर तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है तो इसका फायदा लाखों सरकारी मुलाजमीन को होगा जो गुज़िश्ता कई बरसों से बढ़ती हुई महंगाई के बायस इजाफी माली दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। पेंशनर्स के लिए भी अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। मुख्तलिफ तजावीज़ में पेंशन में इजाफे पर गौर किया गया है ताकि रिटायर्ड अफराद को भी महंगाई के असरात से कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। ज़राए के मुताबिक पेंशन में सिंगल डिजिट से लेकर 10% तक इजाफे की तजावीज़ ज़ेर बहस रही हैं। नाज़रीन, जिस खबर का सबको इंतजार था वो तनख्वाहदार तबके से मुताल्लिक है। हुकूमत पर मुसलसल दबाव मौजूद है कि तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ से निजात दिलाई जाए। इसीलिए मुख्तलिफ माशी हलकों में ये तलात गर्दिश करती रही हैं। इनकम टैक्स में रिलीफ देने के ऑप्शंस पर संजीदगी से गौर किया गया है। अगर ऐसा होता है तो लाखों अफराद की माहाना बचत में इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं बजट के मजमूई हुजम की। इत्तलात के मुताबिक नए माली साल का बजट तकरीबन 17 खरब रुपए से जायद हुजम पर मुश्तमिल है। हुकूमत एक तरफ तरक्याती अखराजात जारी रखना चाहती है जबकि दूसरी तरफ मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त भी बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए माशी तरक्की का हदफ तकरीबन 4% से जायद मुकर्रर करने की हिकमत अमली अपनाई है। इसका मकसद सरमायाकारी, सनत, ज़राअत और खिदमात के शोबों में बेहतरी लाना है। नाज़रीन, बजट सिर्फ आदाद शुमार का मजमुआ नहीं होता बल्कि यह आम आदमी की जिंदगी पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। अगर तरक्याती मंसूबों के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस किए जाते हैं तो सड़कें बनती हैं, अस्पताल बेहतर होते हैं, तालीमी मंसूबे शुरू होते हैं और रोजगार के नए मौके पैदा होते हैं। इसीलिए आज पेश किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्राम को खुसूसी अहमियत हासिल है। अब जरा टैक्स निजाम की बात करते हैं। हुकूमत की कोशिश है कि टैक्स वसूलियों में इजाफा किया जाए ताकि कौमी खजाने की आमदनी बेहतर हो सके। इसी मकसद के तहत FBR के लिए बुलंद आदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं। ताहम हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आम शहरी पर इजाफी बोझ डाले बगैर महसूलात में इजाफा कैसे किया जाए। लेकिन असल तवज्जो इस बात पर है कि तनख्वाहदार तबके को किस हद तक रिलीफ मिलता है। अदर टैक्स स्लेब्स में तब्दीली आती है या कुछ शरहों में कमी की जाती है तो उसका बराह रास्त फायदा लाखों मुलाजमीन को पहुंच सकता है। नाज़रीन, एक और अहम शोबा दिफा है। मुल्की और इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई अखराजात को भी खुसूसी अहमियत दी जा रही है। इसीलिए दिफाई शोबे के लिए खातिर खा वसाइल मुख्तस किए जाने की तवक्को है। इसी तरह कर्जों की अदायगी भी बजट का एक बड़ा हिस्सा है। हुकूमत को कर्जों पर सूद और असल रकम की अदायगी के लिए भारी फंड्स मुख्तस करना पड़ते हैं
जिसकी वजह से तरक्याती अखराजात के लिए दस्तयाब वसाइल महदूद हो जाते हैं, जिसका सबको इंतजार था। अब इस पहलू की बात करते हैं, रोजगार। हुकूमत की कोशिश है कि नए माली साल में मुआशी सरगर्मियों को फरोग देकर रोजगार के मजीद मौके पैदा किए जाएं। अगर सनत, तामीरात, IT और ज़राअत के शोबे बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं तो नौजवानों के लिए नई मुलाजमतों के दरवाजे खुल सकते हैं। नाज़रीन, इक्तिसादी सर्वे में भी मईशत के कई मुस्बत इशारियों की निशानदही की गई। मुल्की मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से तजावुज करने और तरक्की की शरह में बेहतरी के दावे सामने आए हैं, अगरचे मुकर्ररा हदफ मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सका। इस वक्त पूरी कौम की नजरें इस बात पर हैं कि आज के बजट में अवाम को कितना रिलीफ दिया जाता है। क्या तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा? क्या पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ मिलेगा? क्या तनख्वाहदार तबके के टैक्स कम होंगे? क्या महंगाई में कमी लाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज सामने आने वाले हैं। नाज़रीन, अगर आप बजट के बाद आने वाली हर ब्रेकिंग न्यूज, तनख्वाहों और पेंशन के हतमी नोटिफिकेशन, टैक्स रिलीफ की तफसीलात और सरकारी ऐलानात सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम हैं, क्योंकि यही फैसले आइंदा एक साल के लिए मुल्क की माशी सिमत मुतय्यन करेंगे। हम आप तक हर अहम ऐलान, हर सरकारी नोटिफिकेशन और हर बड़ी अपडेट फौरी पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त सबसे अहम बात यही है कि बजट सिर्फ हुकूमती दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीदों, तवक्कुआत और माशी मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। देखना यह है कि आज के ऐलानात अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं या नहीं। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी अहम अपडेट से महरूम ना रहें। अल्लाह हाफिज।